हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज अंकेश एंड वेलकम टू मोशन एजुकेशन। हम लोग जो है मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे अपने एनएमटीसी सब जूनियर का लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको सामने नजर आ रहा है कि ये 3 क्लासेस के लिए प्रोग्राम है और डेट्स दी हुई है यहाँ पे कि अगर आप 31 जैन से पहले जिन्होंने एनरोल किया उन्हें 25% ऑफ मिलेगा, 25 फेब तक 15% और 1 मंथ से ऑनवर्ड्स 10% ऑफ। और ये जो है इन 3 क्लासेस के लिए प्रोग्राम हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। बेसिकली एम क्या है हमारे प्रोग्राम का, तो क्लियर है, जो मैथ्स की फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं उन बच्चों की जो है कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है इस प्रोग्राम का बेसिकली मेन मोटो। क्लियर? फीचर्स हैं कुछ 5th to 10th के लिए है, घर पे बैठ के आप लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और 20th जैन से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। ये कुछ फीचर्स हमने दिए हैं कि रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो देख लीजिएगा। ये सभी फीचर्स हैं। यहाँ पर आपको डाउट क्लास मिलेगी, टेस्ट होंगे आपके, मॉक टेस्ट, क्विजेस होंगे, ये सभी प्रोग्राम्स के जो है स्पेशली फीचर्स हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। लेक्चर 4 ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? इंट्रोडक्शन अबाउट डेसिमल, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, राउंडिंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन, अरेंजिंग डेसिमल नंबर बाय साइज ग्रेटर और लेस, और अलजेब्रिक ऑपरेशंस। डेसिमल एक्चुअली में क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे लिए। हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं और फ्रैक्शन का ही एक पार्ट होता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। डेसिमल, अब एक्चुअली में डेसिमल है क्या? जनरली अगर मैं बात करूं तो डेसिमल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। डेसिमल कब जनरेट होता है? जब डिनोमिनेटर के अंदर 10, 100, 1000 ये वाली टर्म्स हो तो हमारे क्या है, फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल जनरेट हो जाता है। तो इस तरह की टर्म्स से हमें क्या मिलता है? डेसिमल मिलता है। क्लियर? तो सबसे पहले डेसिमल पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत है, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखते हैं कि एक्चुअली में जो नंबर्स हमने बनाए हैं इनको कैसे हम लोगों ने अरेंज किया है, क्या नेम दिए, कैसे आप बोल लेते हो कि ये 1000 है, ये 10,000 है, ये करोड़ है। अब उनके सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम ने रिप्लेस कर दिए हैं, तो किस तरीके से? तो देखो, मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। लेट अस नो अबाउट 2 टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये है क्या? इट इज अ पोजिशनल डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो ये किस तरीके से जो है, अब यहां पे नंबर्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। देखो, हम लोग हमेशा नंबर की अगर लोकेशन की बात करें तो इस तरफ से रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट की साइड मूव करते हैं हम लोग नंबर्स के केस में। तो देखो, अगर हम लोग इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसे इंडियन अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं, इसके अंदर नंबर्स कैसे हुआ करते थे? सबसे पहले पोजीशन 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 100 के बाद वो पोजीशन आ जाती है 1000, 10,000, फिर लैक्स में लाख, 10 लाख, फिर करोड़ आ जाता है, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब आ जाता है, अरब, 10 अरब। तो मींस कहने का मतलब क्या है, अगर नंबर हमें दिया हुआ है, जैसे मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं, 234, तो यहां पर हम लोग कैसे रीड करेंगे? 4 जो है ये 1s पोजीशन के ऊपर है, नंबर 3 जो है इधर से देखते हैं हम लोग तो ये 10s पोजीशन के ऊपर है, और नंबर 3 जो है, 3rd पोजीशन पर जो नंबर 2 है ये 100 पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 into 100 पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 कौन सी पोजीशन पर है? 10s, और 4 1 पोजीशन के ऊपर है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली यही नंबर बनेगा, 200 + 30 + 4। तो इंडियन सिस्टम में नंबर को इस तरीके से रीड किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, जिस जगह पर नंबर है उसको उसकी पोजीशन के साथ आप लोग जो है रीड करना स्टार्ट कर दें। तो इस नंबर को क्या पढ़ते हैं हम लोग? 230
234 क्लियर। 30 अब चाहे तो उसे 230 टेंस एंड 4 भी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो हम लोग जो रीड कर रहे हैं उसी से हमें पता लग जाता है कि किस तरह की पोजीशन इसको यहां पर मिलने वाली है। अच्छा, एक एग्जांपल से देखते हैं इस टर्म को हम लोग। नेम द नंबर इंडिकेटेड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक नंबर दिया हुआ है, ये पोजीशंस है और ये नंबर है 2652103253। क्या नंबर है? 2652103253। तो अब इस नंबर को रीड कैसे करें? तो ये पोजिशनल सिस्टम से हम लोग रीड कर सकते हैं। अब देखो 2 की लोकेशन कहां पे आ रही है? अरब। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 2 अरब, ये 65 करोड़, क्लियर, 65 करोड़ 21 लाख 3000, यहां 0 है तो हम लोग सिंगल डिजिट में रीड करेंगे 3253। क्या रीड करेंगे? वापस से देखिएगा इसको, 2 अरब 65 करोड़, दोनों डिजिट को जब एक साथ पढ़ते हैं तो ये टर्म हम उसके साथ में रीड कर लेते हैं। तो 2 अरब, 20 होता तो 20 अरब बोल देते, 65 करोड़ 21 लाख 3253। यहां पे आके हम थोड़ा सा स्प्लिट होके से रीड करते हैं। तो एग्जैक्टली नंबर क्या बना हमारा? 2 अरब 65 करोड़ 21 लाख 3253। तो ये बहुत सिंपल है। अभी हमें ये चार्ट बस मालूम होना चाहिए कि कैसे रीड करते हैं हम लोग। वंस 1 वैल्यू होती है, टेंस 10, 100, 1000, 10,000, 0 बढ़ाते जाइए, उसका नेम क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, इस फॉर्म में। तो ये जो सिस्टम है ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है यहाँ पर, बट अब जनरली इसको हम लोग जो है अवॉइड करने लग गए। अब जो न्यूमरेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है? चेंज देखो क्या हुआ, 1000। अब यहां पे हम लोग जो है 100,000, 10,000, 1000 रीड करने लग गए। फिर मिलियंस और बिलियंस में जो टर्म्स यहां पर अपीयर हो गई है। मींस पहले आप वंस बोलेंगे, पहली डिजिट जो इधर से लिखी जाएगी, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, फिर 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो मींस जहां पर हम लोग वो लाख करोड़ की बात कर रहे थे वो टर्म्स मिलियंस और बिलियंस में जो है रिप्लेस कर दी गई है। तो जो अब टर्म्स हम लोग रीड करते हैं वो मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर करते हैं। तो यहां भी सेम सिस्टम है कि नंबर जो आपको लिखा मिलेगा आपको उसकी पोजीशन देखते हुए उस नंबर को रीड कर देना है। मींस अगर नंबर आपको इस तरीके से दिया हुआ है 7654, ठीक है, 7654, तो यहां पे आएगा 7654, तो कितना हुआ? 7654, 7654। 7 जो है 1000 प्लेस पर है। क्लियर? ये प्लेस वैल्यू बता रहे हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। तो 7 जो है वो 1000 प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, 6 100 पोजीशन पे, 5 10th पोजीशन पे और 4 1st पोजीशन के ऊपर। तो इस फॉर्म में हम लोग आगे इंक्रीज करते हुए चलते हैं टर्म्स को। इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे रीड करेंगे। एक एग्जांपल और देखें, अगर इस नंबर को हम लोग देखना चाह रहे हैं कैसे, जैसे मान लो 2 2 3 4 5 6। अब ये नंबर देखो, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और एक डिजिट और ले लेते हैं यहां पे। तो देखो अब क्या रीड करेंगे, ये जो 3 है ये मिलियन की पोजीशन पे आ गया, तो 3 मिलियंस क्या रीड करेंगे, अच्छे से सुनिएगा, 3 मिलियंस 223,000, ये 2 यहां पर आया है तो 223,000 पोजीशन के ऊपर है।
223,456। तो क्या रीड करेंगे? 3,223,456। इस नंबर को हम लोग यहां पर रीड करेंगे। क्लियर है? तो इसकी प्रैक्टिस की जो है वो शीट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो इससे और भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्रॉब्लम क्लास में इसकी प्रॉब्लम आप पूछ भी सकते हैं कि आपने ट्राई किया, अगर आपको चीज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ का आप प्रैक्टिस करने के बाद बताइएगा, कोई दिक्कत रहता है तो। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू एक्चुअली में क्या है, जो भी हमने चार्ट में देखा है ना, ये नंबर्स की प्लेस वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द पोजीशन इट्स ऑक्यूपाइज अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये जो चार्ट हम लोग देख रहे थे ये प्लेस वैल्यू चार्ट ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है किस प्लेस वैल्यू पे से वहां पर रख रहे हैं वो हमें, जैसे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। अब देखो 5 किस नंबर पे आ रहा है, जहां पे 5 है उसके आगे 1 2 3 4 5 0 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो एग्जैक्टली इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 5 इंटू इस पोजीशन पे आके 1 इंटू 3 zeros 5 zeros। क्लियर? तो 5 क्या है? 5 की लोकेशन है दिस वन। वंस टेंस 1000, सॉरी 1 टेंस 100,000, 10,000 100,000। तो 5 जो है वो 100,000 पोजीशन के ऊपर है। कहां पर है? 100,000 पोजीशन के ऊपर। तो ये इसकी क्या है? प्लेस वैल्यू है। किस प्लेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है 5? तो 5 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? 100,000 पोजीशन के ऊपर। एक बार आपको पीछे मैं दिखा भी दूं, ये देखो 1 2 3 4 5 जीरोस थे और इस पोजीशन के ऊपर था नंबर। तो ये क्या था हमारा? 100,000 पोजीशन के ऊपर जो है 5 एग्जिस्ट कर रहा था। तो आप आराम से जो है लोकेशन बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं पोजीशन ऑफ 2, तो 2 2 है यहां पर, एक तो 100 पोजीशन के ऊपर है दिस वन, और एक वंस के ऊपर है। क्लियर? इसी तरीके से 8 की पोजीशन पूछी जाए तो 1 10 100, 8 कौन सी पोजीशन के ऊपर है? थाउजेंड्स। तो ये जो पोजीशन हम बता रहे हैं दिस इज नोन एज प्लेस वैल्यू। ये आपको क्या बताता है कि उस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, वो नंबर कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो आप किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू आराम से बता सकते हैं नंबर में कि वो नंबर एग्जैक्टली कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू बात करें, जैसे हम दिख रहे हैं, कोई भी चीज दिख रहा है, तो फेस वैल्यू एग्जैक्टली वही होता है जो वो नंबर है। क्लियर? तो फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये ध्यान रखिएगा, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होती है, 10 की फेस वैल्यू 10 ही होती है। एग्जाम्पल 4 देखें, इसमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। अब देखो अभी हाल हमने क्या बात की है कि फेस वैल्यू नंबर की वही होती है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 ही होगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी फेस वैल्यू क्या है? यहां पर 3 है, तो फेस वैल्यू वही होती है। मैं बोलूं कि फेस वैल्यू ऑफ 2 ही है, फेस वैल्यू ऑफ 1 ही है। प्लेस वैल्यू बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा। प्लेस तो वो है, वो कहां पर बैठा हुआ है, उसका एड्रेस, वो उसका प्लेस वैल्यू है कि ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस पर है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पे है, ये 100,000 पर है, ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन आगे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो पोजीशंस बदल रही है, मींस प्लेस बदल रहा है। तो प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है डिजिट की, फेस वैल्यू नहीं। मींस 2 हमेशा 2 ही रहेगा, उसका फेस नहीं बदलने वाला है। 3 हमेशा 3 ही रहेगा, 4 हमेशा 4 ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग डेसिमल सिस्टम की। एग्जैक्टली होता क्या है? डेसिमल नंबर किस तरीके के हो सकते हैं कि डेसिमल नंबर, जैसे ये नंबर दिया हुआ है 1328.1095,
यहां पर डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? दीज नंबर्स आर दी होल नंबर्स। वो नंबर्स क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं। जो पॉइंट लगा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। और उसके बाद में जो नंबर्स आ रहे हैं राइट साइड के ऊपर, दीज नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल जो है किसी भी टर्म का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। डेसिमल से पहले के जो नंबर्स हैं दीज आर दी होल नंबर्स। डॉट जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो डेसिमल को बताता है। तो कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में मिलेगा, जैसे तो ये उसका होल पार्ट है, ये डेसिमल है, और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो देखो इसकी लोकेशन, जो हम लोग बात करते हैं प्लेस वैल्यू, डेसिमल के बाद वाले नंबर की प्लेस वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से नहीं रहती है जैसे कि जनरल नंबर्स की होती है विदाउट डेसिमल वाले। तो डेसिमल के पहले जो नंबर्स हैं, होल नंबर्स जो है, उनका लोकेशन वैसे ही होता है, वंस, टेंस, 100, 1000। मीन्स आप इसको अगर रीड करेंगे तो 8 इन वंस पोजीशन, 2 इन टेंस पोजीशन, 3 इन 100 पोजीशन और 1 इज 1000 पोजीशन। तो ये इस तरीके से मूव करता हुआ चलता है। लेकिन डेसिमल के बाद हम लोग जब मूव करते हैं आगे, तो ये देखना यहाँ पे वंस पोजीशन नहीं होता है। डेसिमल मैंने आपको बताया था कब बनते हैं, जब वो 10 से डिवाइड हो, 100 से डिवाइड हो, 1000 से डिवाइड हो। तो उसी अकॉर्डिंग जब डेसिमल 10 से डिवाइड होता है तो उसे 10th, 100th, 1000th, तो इस तरह से पोजीशन आगे। फिर जैसा नंबर इधर चल रहा है ना, 1000, उधर 10,000, 100,000, बस क्या चेंज होता है, यहां एस लगता है, यहां THS लगता है। स्पेलिंग में भी ध्यान देखिएगा, जहां पे लास्ट में THS लगा हुआ है स्पेलिंग में, वो फ्रैक्शनल पार्ट मींस डेसिमल पार्ट है, और जिसमें SSS लगे हुए हैं वो सभी आपके क्या है? होल नंबर के पार्ट है। तो डेसिमल नंबर कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट का। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, सेपरेट बाय डॉट करते हैं इसे। इससे लेफ्ट वाला पार्ट हमारा होल पार्ट होता है और डॉट के राइट वाला पार्ट हमारा फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट होता है। और ये इसी तरीके से मूव करते हुए चलते हैं, 10th, 100th, 1000, 10,000 और 100,000। फिर उसी तरीके से मिलियन एंड बिलियन में ये मूव करते हैं, सेम जैसा इस पार्ट पे मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा, चेंज क्या होगा? THS लग जाएगा, इधर S लगेगा। ये है सेपरेशन इनका, आपको इजीली पता लग जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा जो है डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। आई थिंक क्लियर है आपको। अब देखो यहां पर द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर 1328.1095 को एक बार हम लोग देखें। जो भी हमने बताया ये वही टर्म है। 8 कौन सी पोजीशन के ऊपर? ये होल नंबर का पार्ट है, तो 8 यहां पर वंस पोजीशन के ऊपर है, 2 टेंस, 3 100 और 1 1000 पोजीशन के ऊपर है। डेसिमल के पार्ट वाला जो फर्स्ट नंबर होता है वो कौन सी पोजीशन पे आता है? 10th। उसके बाद सेकंड नंबर इधर से रीड कर रहे हैं तो 0 की पोजीशन क्या है यहाँ पे? 100th, 10th के बाद 100th, 9 10,000 और 5 जो है, सॉरी 9 जो है वो 1000 पोजीशन के ऊपर है, और 1000 के बाद कौन सी पोजीशन होगी? 10,000। तो अगर नंबर इंक्रीज होगा तो पोजीशन उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। 10,000 के बाद 100,000। क्लियर? ऐसे इस साइड पे अगर हम मूव करते हैं, नंबर और इंक्रीज होगा तो उसमें जैसा हमने वहां पर प्लेस वैल्यू चार्ट देखा है उस अकॉर्डिंग नंबर्स को हम लोग क्या है रीड करते हुए यहां पर चलेंगे। क्लियर? एंड द वर्ड प्रॉब्लम, यू विल बी आस्क्ड टू ट्रांसलेट नंबर्स फ्रॉम इंग्लिश। द वर्ड एंड इज वेयर द डेसिमल पॉइंट विल गो। ये ध्यान रखिएगा, जहां पर इंग्लिश में आपको नेम दिया हुआ है और आपको उससे क्या है डिजिट्स लिखना है, तो जहां वर्ड एंड मिलेगा वहां पर डेसिमल पॉइंट लगेगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे हमने बोला 58, 58 आप सभी को लिखना आता है, 5 और 8, 58। नेक्स्ट 125,000। अब देखो 125,000, तो नंबर क्या होगा? 125,000, हम 1000 पोजीशन पे चले गए, मींस 3 पोजीशन शिफ्ट हो गए, तो नंबर क्या होगा? 125
25,000 तो 125 इससे पहले हमारे क्या है यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो नंबर क्या हो जाएगा 0.125। क्लियर है? ये हमें कैसे पता लगा? इससे कि किस लोकेशन की बात कर रहा है, 0.125 की बात की जा रही है। THS अगर आता है तो डेसिमल के बाद के नंबर्स होते हैं, और अगर ओनली S आता है तो वो हमारे होल नंबर्स का पार्ट होता है। तो 125,000 को आप कैसे लिखेंगे? 125 और उसके पहले आपका डेसिमल लग जाएगा क्योंकि THS आ रहा है। अगला नंबर देखें, 125,000। अब देखो 100 को क्या लिखोगे आप? 25,000। 25 कौन सी पोजीशन के ऊपर है? 1000। एंड है तो वहां पे डेसिमल आ जाएगा, ध्यान रखना। और उसके बाद का जो नंबर है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? 1000। तो 0.025 नंबर क्या हो गया? 100.025। क्लियर है? तो जैसा जैसा हमें नेम दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग हमें नेम यहाँ पर जो है लिखना आना चाहिए। कि 100 होल पार्ट है तो 100 लिख दिया, एंड लगा तो एंड की जगह हमने डेसिमल लगा दिया। 25,000, अब देखो 25,000 पोजीशन के ऊपर है तो यहाँ पे 0 आएगा, मींस 10th पोजीशन पे कुछ भी नहीं है। 3 डिजिट होता है तो नंबर 10th पोजीशन पे भी होता है, यहाँ पर वो नहीं है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 11 एंड 300। अब देखो 11 एंड की जगह क्या लगाया? डेसिमल, और 3 किस पोजीशन के ऊपर है? 100th, मतलब 10th पोजीशन पे कुछ भी नहीं है तो 0.3। क्लियर? नंबर क्या होगा? 11.03। नेक्स्ट देखते हैं 6,040 एंड 9 10th। अब देखो 6,040 उसके बाद एंड लगा हुआ है तो यहां तो डेसिमल आएगा, तो 6,040 कैसे लिखेंगे? 6,000 पोजीशन पे होना चाहिए, फिर 100 पोजीशन पे कोई नहीं, और फिर 40 एंड की जगह डेसिमल। 9 10th पोजीशन पे क्या है? 9 है। क्लियर? तो नंबर क्या हो जाएगा? 6040.9। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग कुछ नंबर्स की प्लेस वैल्यू देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इन द नंबर 2039.876 व्हाट डिजिट इन इट्स। तो एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूं, अगर नंबर ऐसा है 0.ABC, तो ये पोजीशन कौन सी होती है? ये थाउजेंड्स, इस तरीके से। तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट पोजीशन राइट में आती है वो 10th पोजीशन होती है, तो कौन सा डिजिट आएगा? 8 कंफर्मली। सेकंड में बोला है इन द नंबर 2039.876, नंबर वही सेम है, व्हाट डिजिट इन वंस प्लेस। वंस प्लेस कौन सा होता है? डेसिमल के लेफ्ट में पहला ही पहला प्लेस जो होता है, मींस डिजिट 9। क्लियर? नेक्स्ट इन द नंबर, सेम नंबर है, व्हाट डिजिट इन इट्स टेंस। देखना डेसिमल का बाद है तो ये, और डेसिमल के इधर वाला टर्म है तो सेकंड नंबर जो आया यहां से यहां वो 10th प्लेस होगा, मींस 3। क्लियर? नेक्स्ट इन द नंबर व्हाट डिजिट इन इट्स थाउजेंड्स। THS, इस पे ध्यान देंगे तो पहला 10th, 100th, 1000, थर्ड पोजीशन पे जाएंगे हम तो कौन सा नंबर होगा? 6। तो इसकी पोजीशन पे कौन सा डिजिट है? डिजिट 6। तो हमें डेसिमल में ये सभी चीजों का एक जो है ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर? अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स को राउंड कैसे किया जाए। होता क्या है, कई बार डेसिमल नंबर्स जो हैं 2.7654 बहुत लंबा डिजिट आ रहा है, तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं किसी वैल्यू तक, क्योंकि क्या होता है नंबर को लिखना और उसके एनालिसिस करने में एक प्रॉब्लमेटिक वैल्यूज हमें मिलती है, तो उनको हम लोग रिमूव करने के लिए राउंडिंग ऑफ यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं।
अब देखो क्या होगा, व्हेन राउंडिंग डेसिमल नंबर्स फर्स्ट लुक एट द नंबर प्लेस यू आर आस्क्ड टू राउंड टू। ठीक है, हमें पहले प्लेस पे बताना है वो किस प्लेस के लिए जो है राउंडिंग ऑफ की बात कर रहा है। देन लुक एट द डिजिट जस्ट टू इट्स राइट इफ दैट डिजिट इज स्मॉलर देन 5। अच्छे से समझिएगा, अगर डिजिट 5 से स्मॉलर है देन डू नॉट राउंड अप, तो नंबर को हम लोग राउंड अप नहीं करेंगे। इफ द डिजिट इज 5 और लार्जर 5, 6, 7, 8, 9 देन राउंड अप, और अगर वो डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम नंबर को राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले तो प्लेस देखना है किस प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है। भाई 10th प्लेस के लिए करना है, 100th के लिए करना है, 1000th के लिए करना है, किस प्लेस के लिए करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिजिट 5 से ग्रेटर है या लेस है। 5 से लेस है तो राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा डिजिट को, और 5 से ग्रेटर है तो राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। कैसे देखें, तो यहां पे देखो नंबर को जो है नियरेस्ट 1000 प्लेस पे हम लोगों को राउंड ऑफ करना है। प्रोसेस क्या कहता है, डेसिमल के बाद का डिजिट को ही राउंड ऑफ करेंगे, होल नंबर को तो राउंड ऑफ नहीं किया जाता, डेसिमल को ही राउंड ऑफ किया जाता है। अब यहां पे एक चीज देखो, ये 10th, 100, 1000 इस तक राउंड ऑफ करना है, मींस 4 डिजिट जो डेसिमल के बाद है उसको 3 डिजिट में लेके आना है। क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहां पे हम लोग जो बात कर रहे थे, इस डिजिट के राइट में जो नंबर है उससे हम लोग चेक करते हैं। अब 2 क्या है, 5 से लेस है, द डिजिट 2 इज स्मॉलर, डू नॉट राउंड अप। अगर डिजिट 5 से स्मॉल है तो आप क्या करेंगे, इस डिजिट को, इस वाली को राउंड ऑफ नहीं करेंगे, और फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 5.693। बस इस डिजिट 2 को हटा देंगे और ये नंबर जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या करना है, जिस पोजीशन तक आपको राउंड ऑफ करना है, पोजीशन क्या थी, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करना है, 1000 पोजीशन, 10th, 100th, 1000 यहां तक राउंड ऑफ करना था। तो इसके बाद वाली जो डिजिट है वो डिसाइड करती है कि ये जो पहले वाला नंबर है ये राउंड ऑफ होगा या नहीं होगा। मींस राउंड ऑफ होने का मतलब है इस डिजिट को उसके ग्रेटर डिजिट पे लिखना है कि वही डिजिट पे हमें छोड़ना है। तो हमने देखा जो नंबर था इसके बाद में 2, वो लेस देन 5 था, 2 इज लेस देन 5, तो हम लोग 2 को निगलेक्ट कर देते हैं और डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, 1000 प्लेस तक इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, राउंड 28.05267 टू द नियरेस्ट 1000। 1000 का मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद वाली जो डिजिट है वो डिसाइड करेगा। अब देखो 6 इज ग्रेटर देन 5, अगर 6 5 से ग्रेटर है तो इस डिजिट को राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिख देंगे, 2 को राउंड ऑफ करके 3 कर देंगे। क्लियर। अब देखो इस प्लेस को राउंड करना है हमें, 1000 प्लेस की बात हो रही है। अब द डिजिट 6 इज लार्जर, और लार्जर है तो राउंड ऑफ हो जाएगी, और डिजिट क्या बन जाएगा, जैसा मैंने बताया था 28.05। अब ये 2 राउंड ऑफ होके 3 में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाले डिजिट से आपको चेक करना है कि डिजिट जो है 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। 5 से लेस है तो एज इट इज वहां तक के डिजिट को लिख देंगे, और 5 से ग्रेटर है तो नेक्स्ट डिजिट ऐड करके उसे राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 28.053। हमने इसको चेक किया, और आगे की सभी डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और देखिए, अब देखो इसने बोला राउंड 0.9999 टू द नियरेस्ट 10th। अब देखो नियरेस्ट 10th मतलब डेसिमल के बाद फर्स्ट पोजीशन, तो डेसिमल के बाद फर्स्ट पोजीशन यही होगी। अब इसके बाद वाला नंबर देखो ये रहा, अब आप सभी को दिख रहा है 9 इज ग्रेटर देन 5। अगर इसके बाद वाला नंबर ग्रेटर है 5 से तो इस डिजिट को आप राउंड ऑफ करने के लिए एक डिजिट इंक्रीज कर दीजिए, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, और बाकी आगे की सारी डिजिट को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या मिलेगी हमें
अब देखो वही है, इस प्लेस को राउंड करना है, ये डिजिट देखा हमने 9 इज लार्जर तो राउंड अप होगा, और इसके बाद की जितनी भी डिजिट्स हैं इन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो फाइनली नंबर क्या होगा, 0.1 इज दी आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राउंड 0.0499 टू द नियरेस्ट टेंथ। नियरेस्ट टेंथ मतलब अभी भी इसी पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हमने देखा कि इसके बाद जो नंबर है वो 4 है, ये तो लेस देन 5 है, तो इसका मतलब डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा और बाद के सभी नंबर्स को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो आपको साफ नजर आ रहा है 0.0 जो है इसका क्या होगा, राउंड ऑफ होगा। क्लियर। देखो यही कह रहा है टर्म कि द प्लेस टू राउंड, इस प्लेस तक राउंड करना है। द डिजिट 4 इज स्मॉल, डू नॉट राउंड ऑफ, अगर डिजिट 4 स्मॉल है तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे। और उसके बाद के राइट के जितने भी हैं, जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद की सभी डिजिट को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो आंसर क्या होगा, 0.0 इज द आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 199.99 टू द नियरेस्ट होल। अब इसको नियरेस्ट होल नंबर पे हमें राउंड ऑफ करना है, मींस इसकी बात कर रहा है। अभी तक तो हम डेसिमल के बाद की बात कर रहे थे, लेकिन नंबर दिया हुआ 199.99, तो नियरेस्ट होल नंबर में कैसे राउंड ऑफ करें। अब देखो इस प्लेस पे राउंड करना है, होल बनाना है इसे। अब यहाँ पे देखो द डिजिट 9 इज लार्जर, राउंड अप। इसके बाद ये डिजिट हमने देखी, डेसिमल को 2 मिनट भूल जाइए, ये वाला डिजिट इस प्लेस तक राउंड करना था, वंस प्लेस पे, तो उसको चेक किया, ये डिजिट क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो जब भी 5 से ग्रेटर डिजिट होगा आप डिजिट को राउंड ऑफ करके 9 को 10 बनाएंगे, तो 10 बनाएंगे तो ये कैरी जाएगा। अभी एडिशन का प्रोसेस है, तो ये नंबर एक्चुअली क्या हो जाएगा, 199 प्लस 1 200 बन जाएगा। और बाद की सभी डिजिट को हम लोग क्या कर देंगे, राइट वाली डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। तो राउंड ऑफ होकर नंबर क्या बन गया हमारा, तो ये प्योर होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। 199.99 को राउंड ऑफ में आप क्या लिख सकते हैं, 200। आपने इस पोजीशन को राउंड करना था, उसके लिए आपने इसके राइट में चेक किया, देखा कि डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो आपने इस डिजिट को राउंड ऑफ करके 10 बना दिया, मींस प्लस 1 ऐड कर दिया। तो 199 में प्लस 1 ऐड करने का मतलब है 200, और उसके बाद की सभी डिजिट को निगलेक्ट कर दीजिए, तो आपको राउंड मिल जाएगा कि राउंड ऑफ कैसे करना है। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको, राउंड ऑफ करना मतलब इतना इजी नहीं है, बस कंपैरिजन मतलब इतना टफ भी नहीं है। कंपैरिजन के लिए 5 को हमने रखा है, 5 से लेस वाले डिजिट पे राउंड ऑफ नहीं करते हैं, 5 और 5 से ग्रेटर वाले डिजिट पे हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं डेसिमल और फ्रैक्शन कन्वर्जन, कि किसी भी नंबर को डेसिमल में या डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। चेंजिंग फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर्स टू द डेसिमल नंबर सिंपली बाय डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर इनटू द न्यूमरेटर। क्या करना होता है, बिल्कुल प्रोसेस आप शायद बहुत पहले से भी जानते हैं कि हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो प्रोसेस वही रहेगा। क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। क्लियर। और डिवीजन का प्रोसेस हमें बहुत पहले से आता है, बस उसी से कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए कैसे, 1/2 को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 1 में 2 का डिवाइड किया। अब होता क्या है, 1 को 2 तो डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 2 इज अ ग्रेटर नंबर और 1 इज अ लेसर नंबर। तो जब डिवाइड नहीं होता तो हम एक्स्ट्रा जीरो फाइंड करने के लिए यहां पर डेसिमल लगा देते हैं। क्या करते हैं, जैसे आपको डिवाइड करना था, आपने क्या किया, अब डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम लोग डिवाइड करने के प्रोसेस में क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और यहाँ एक जीरो इंक्रीज कर लेते हैं। अब हमें अच्छे से पता है कि 10 में 2 का डिवाइड होता है, तो 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम 0 0, तो इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या हो गया, 0.5। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जो डिवीजन प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो 1/2 इज 0.5। नेक्स्ट देखें 1/3। अब 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही 1 में 3 का डिवाइड करें, तो ये डिवीजन कैसे होगा। अब आप सभी को अच्छे से पता है कि 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम डेसिमल लगाएंगे और यहां एक जीरो इंक्रीज करेंगे। 3 की टेबल में 3 3 9, फिर से 1, डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो फिर से इंक्रीज करेंगे, 3 3 9, रिमाइंडर 1, फिर जीरो ले लेंगे, 3 3
फिर 1, तो मतलब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ बार बार 1 रिमाइंडर बचने वाला है, आप 0 कॉपी करेंगे और फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये 0.33333 रिपीटेशन की फॉर्म में यहाँ पे मूव करता हुआ रहेगा। क्लियर? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब 3 डिजिट तक लिख देते हैं हम लोग जनरली, क्योंकि तो आगे तक चलता रहेगा, आप डिवाइड करते रहें और ये नंबर मूव करता रहेगा। बट एक चीज है, अगर कोई डिजिट डेसिमल के बाद कंटिन्यूस रिपीट कर रही है तो उसके ऊपर हम लोग बार का साइन लगा देते हैं। बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेसिमल जो है रिपीटेशन में है, रिपीटेशन को बताता है। क्लियर है? तो इस नंबर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000 और यूज रिपीटिंग डैश ओवर द फर्स्ट। तो देखो इसको क्या लिखते हैं, 0.3333 की जगह 0.3 बार, इस नंबर को आप लिख सकते हो। इसका मतलब है इस 3 का रिपीटेशन हो रहा है, बार 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 ये रिपीट करे ही जा रहा है ये नंबर। क्लियर है? तो या तो आप नियरेस्ट 1000 को जो है राउंड ऑफ कर दो, और चाहो तो किसी भी नंबर का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो आप उसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो बार रिप्रेजेंट करता है, किसका मतलब है ये नंबर इनफाइनाइट तक 3333 जो रिपीटेशन है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जैसे नंबर आपको ऐसा दे दिया, और ये रिपीट करे जा रहा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि 343434 का रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब 43/5 को हमें क्या करना है, सेम डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत क्लियरली पता है 4 इज अ होल पार्ट। ठीक है, तो हम लोग 3/5 को कन्वर्ट करते हैं। 3/5 को कन्वर्ट करने का प्रोसेस वही है, 3 में किसका डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का। सभी जानते हैं 3 डिवाइड नहीं होता है। अप्लाई डेसिमल और यहाँ 0 लीजिए, 5 6 30, तो 3/5 किस में कन्वर्ट हो गया, 0.6 में। तो जैसे मिक्स फ्रैक्शन आगे लिखा हुआ है वैसे ही 4 के आगे 0.6 लग जाएगा और नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4.6। क्लियर? तो जो ये फ्रैक्शन पार्ट है यही हमें डेसिमल जनरेट करके देता है। होल नंबर तो होल नंबर ही रहता है, तो एज इट इज के आगे हम लोग 0.6 लगा के लिख देते हैं। तो क्या कहता है ये, तो अब देखो ये मतलब लोकेशन का मतलब क्या है, द होल नंबर इन फ्रंट ऑफ द फ्रैक्शन विल ऑल्सो बी इन फ्रंट ऑफ द डेसिमल। तो होल नंबर तो वैसे ही रहता है इन फ्रंट ऑफ, और डेसिमल नंबर उसके बाद हम लोग लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, और आप चाहें तो आपकी चॉइस है, इसको 5 4 जा 20 और 23/5 लिख के भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मिक्स नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा 4.6, क्योंकि नंबर क्या बन रहा है 5 4 जा 20, 20 + 3 23/5, और 23 में अगर मैं 5 का डिवाइड करूं तो 5 4 जा 20, 3 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, 0, 5 6 जा 30, तो 4.6 अभी भी आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं क्लियरली। तो क्लियर है? तो मींस डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जहां तक डिवाइड हो रहा है करिए, आपका नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, चेंजिंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। एंड अ मिक्स नंबर इज इजी एज सेइंग द नंबर एज अ फ्रैक्शन देन राइटिंग इट डाउन, रिमेंबर टू रिड्यूस एंड सिंप्लीफाई। अब ये क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा, डेसिमल नंबर अगर हमें दिया हुआ है एंड मिक्स नंबर इज अ इजी saying the number as a fraction than writing it down, remember to reduce and simplify। जैसे 0.2 इसको रीड कैसे करते हैं, 2/10, 10th का मतलब होता है 1/10। देखो बेटा, आपको एक पोजीशन के बारे में समझा दूं मैं, हम लोग लिखते थे वंस पोजीशन मतलब 1, 10th पोजीशन मतलब 10, उस जगह 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 पोजीशन का नंबर 100 से। एक बार पोजीशन का मीनिंग थोड़ा सा वापस से आपको रिवाइंड करवा दूं, मैं रिवाइज करवा दूं कि कोई नंबर वंस पोजीशन पे है, इसका मतलब उसकी पोजीशन 1 होती है, 10 वाले की 10, 100 वाला 100 से मल्टीप्लाई होता है, 1000, फिर 10,000 तो 10 और इंटू 1000 मीन्स 3 0 और लगा दें, 100,000। इस तरीके से डेसिमल के बाद नंबर जो होते हैं उनकी पोजीशन 10th, 100th, 1000th,
तो 1 अपॉन में टर्म आता है, क्योंकि डेसिमल में मैंने आपको बताया था डेसिमल जनरेट ही जब होता है जब आप उसे 10, 100, 1000 से जो है डिवाइड करते हैं। तो ये डेसिमल के बाद की पोजीशन हो जाती है। तो 2/10, तो नंबर 2 और 10th पोजीशन का मतलब है 1/10, तो 2/10 हो जाएगी ये वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो 1/5। तो हम डेसिमल से फ्रैक्शंस में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें नंबर पता है। 0.37, तो उसको रीड क्या करेंगे, 37/100, पक्का 100 पोजीशन पे है 3 और 7 मिला के, तो 37/100 हो जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि 100 पोजीशन का मतलब है इंटू 1/100, वो टर्म जो पोजीशन से मल्टीप्लाई होगा, तो 37/100। 0.420, 420,000, तो 420 अभी कौन सी लोकेशन पे आ गया, ये देखना, THS मींस डेसिमल की बात की पोजीशन है, तो 420/1000, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 42/100 या 21/50। भाई आपने क्या लिखा, ये गया 42/100 हुआ, 2 से फिर कैंसिल कर सकते हैं, तो नंबर बन जाएगा 21/50। क्लियर। 18.32, इसको क्या लिखते हैं, 18 तो 18 ही रहेगा, एंड जहां डेसिमल होता है वहां पे एंड आ जाता है, 3200, तो 18 तो 18 की जगह 3200 की जगह अपॉन में 100 आ जाएगा। क्लियर। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, 18 तो होल पार्ट है और 32/100 हो जाएगा, 3200 का मतलब, क्योंकि ये पोजीशन है उसकी। क्लियर। तो हम लोग नॉर्मल जो है डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हमें अगर नेम रीड करना आता है तो वैसे ही हो जाएगा। और वैसे एक तरीका क्या होता है, सिंपली अगर आपको 0.2 को कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं काउंटिंग में उतना ही डिवाइड में नंबर आ जाता है। जैसे 0.45, अब मैं डेसिमल हटा के से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो डेसिमल के राइट में कितने नंबर है, 2, तो यहां से हटाइए और 100 से डिवाइड कर दिए, जिसके आगे 2 0, ठीक। 0.756, डेसिमल को अगर मैं हटाता हूं तो डिजिट्स कितने हैं डेसिमल के बाद, 3, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ये लोकेशन से हमें पता लगा है कि ऐसा होगा। या फिर मान लीजिए ये 18.32 था, इसी की कन्वर्जन की बात करूं मैं, ये डेसिमल अगर मैं यहां से हटा देता हूं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो 100, 2 0 वाला नंबर जो है उससे डिवाइड करेंगे। या फिर 76 या 7.8732, यहां से डेसिमल मुझे रिमूव करते हुए इसे क्या बनाना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये हटाया, अब यहां पे भी वही प्रोसेस, 1 2 3 4 डिजिट, तो 4 0 वाले नंबर से हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो यही हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में कर रहे हैं, इनका नेम है वही सजेस्ट करता है कि इस तरीके से हमें इन्हें क्या करना है, डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 9/20, तो इस तरीके से हमारा जो है वो फ्रैक्शन पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल टू फ्रैक्शन में। आई थिंक क्लियर होगा आपको। आगे चलें। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन and mix number to the decimal numbers, round answer to the nearest 1000 if necessary, अगर जरूरत होगी तो राउंड ऑफ कर देंगे। अब जैसे बात करते हैं सबसे पहले 1/8 की, कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल लगाया, ये 0, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2, फिर से 0 हम लोग कॉपी कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, फिर से 0 कॉपी किया, तो 1/8 किसके इक्वल हो गया, 0.125 के। अब इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 1000 प्लेस तक ही है ऑटोमेटिक, 10th 100th 1000,
अगला है 2/7, इसे कन्वर्ट करके देखते हैं। डिवाइड नहीं करेगा, हमने 0 लिया, 7 2 जा 14, 6 क्लियर, 7 8 जा 56, फिर 4, रिमाइंडर बचा 0, हमने डेसिमल लगाने के बाद आप नंबर ऑफ जीरोस ले सकते हैं। 7 5 जा 35, 50, फिर से 7 7 जा 49, 1 0, वापस से 0 कॉपी किया, 7 1 जा 7, फिर 3, फिर 0 7 4 जा 28, मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा, इसके बाद रिमाइंडर 2 और 0 कॉपी करेंगे तो 20, फिर से यही जो है सीरीज रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग तो डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं, तो देखो 20 तुम्हारी वापस से यही तो फिर डिवीजन चालू हो जाएगा, इसका मतलब है इसके बाद ये डिजिट्स रिपीट करने लग जाएंगी। अब मुझे नंबर क्या मिला, 0.285714, और यही रिपीटेशन आगे चलता रहेगा। इसे मुझे 1000 यहां तक राउंड ऑफ करके लिखना था। अब देखो 5 के बाद वाला डिजिट क्या है, 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इस डिजिट को राउंड ऑफ करके हम आंसर क्या लिख देंगे अपना फाइनल, 0.286। ये 0 लगाना का कोई एसेंशियल नहीं है, बट हाँ दिखने में सही लगता है, इस वजह से हम लोग ऐसा कर देते हैं। क्लियर, तो हमने इसे क्या किया, कन्वर्ट किया और इस फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर, नेक्स्ट देखें आगे। ये कह रहा है चेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड नंबर, रिड्यूस आंसर्स इफ पॉसिबल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहां पे देखो 0.25, अब मैं डायरेक्ट वही प्रोसेस बताता हूं कि हमें अगर या 0.25 ये डेसिमल हटाना है तो अपॉन 100 कर देंगे। अब 25 और 100 दोनों 25 से डिवाइड होते हैं, तो 1/4। नेक्स्ट है 0.07, तो बी पार्ट में आप इस डेसिमल को रिमूव करिए, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डिवाइड बाय 100, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, तो ये हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मिक्स नंबर में कन्वर्ट होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें नहीं मिल रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरेंजिंग डेसिमल नंबर बाय साइज। देखो डेसिमल नंबर को अगर उनकी साइज के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करना चाहें कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेसर, तो कैसे करेंगे। तो देखो कंपैरिजन का तरीका क्या होता है, when comparing decimal numbers and arranging them in order, it is usually easiest to line up the numbers vertically with the decimal points in a vertical line. If number doesn't have a decimal point, take place the decimal at the end. You may fill in blanks with zeros to make the column easier to line up. अब देखो ये क्या कह रहा है कि सभी डेसिमल को अलाइन फॉर्म के अंदर एक वर्टिकल लाइन में लिखिए। अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो वहां डेसिमल लगा के उसके बाद 0 0 जो है मार्क कर दीजिए, पहला कंडीशन। तो देखो क्या कह रहा है, ये नंबर दिया हुआ है विच इज लार्जर, 0.016 और 0.00899। क्लियर, अब देखो कंपैरिजन कैसे किया हमने इन दोनों नंबर्स को लिख दिया, 0.01600 और 0.00899। सबसे पहले दोनों में डेसिमल से पहले कोई भी होल नंबर नहीं है, डेसिमल के बाद सबसे पहली डिजिट कंपेयर की, यहां भी डेसिमल के बाद 0 है, यहां भी डेसिमल के बाद 0 है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। सेकंड डिजिट पे गए, सेकंड डिजिट देखा यहां पे 1 है और यहां पे 0 है, ये तो क्लियर है कि 1 इज लार्जर देन 0, देयरफॉर 0.016। आगे के 0 0 की वैल्यू नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने तो 0 0 ऐड किया है इसके बराबर नंबर बनाने के लिए कि हमें कंपैरिजन में इजी लगे। तो ये डिजिट ग्रेटर है 0 से, हम लोग पोजीशन वाइज पोजीशन कंपेयर करते हैं और जो डिजिट ग्रेटर आ जाता है वही नंबर हमारा ग्रेटर हो गया, इसका मतलब 0.016 इज ग्रेटर देन 0.00899। अब सिंपली कंपेयर कीजिए और फाइंड कर लीजिए। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। देखो नेक्स्ट
उसमें हमें क्या दिया हुआ है, अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। नंबर्स दिए हुए हैं 3.018, 3.18, 3.1, 3.08 और 0.318। हमने क्या किया, इन सभी नंबर्स को एक लाइन में अलाइन कर लिया। देखो क्या किया, 3.018, 3.18, ये डेसिमल एक ही रो में आने चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तो मैंने यहाँ एडिशनल 0 लगा लिया। 3.1 तो यहाँ एडिशनल 2 0 लगा लिया, कोई चेंज नहीं होता है। 3.08 एक एडिशनल 0 यहाँ लगा लिया और 0.318 तो यहाँ डेसिमल से पहले 0 लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि डेसिमल से पहले यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 0 है, तो ये तो पहले ही छोटा हो गया इन सबसे। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमें अरेंज करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको बहुत पहले पता लग गया। अब हम लोग आते हैं इस पोजीशन के ऊपर। देखो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 1 है, तो ये दोनों नंबर 0 वाले इन दोनों से तो स्मॉलर हो गए, डिजिट बाय डिजिट कंपेयर कर रहे हैं। अब इसकी अगली पोजीशन पे जाएं तो यहाँ 8 है और यहाँ 0 है, तो 8 और 0 में से 8 इज ग्रेटर देन 0, मींस सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 3.180। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 3. इससे स्मॉलर क्या हो जाएगा, 3.100। क्लियर। अब देखो ये तो दोनों 3.1 वाला है। 3.0 और 0 में देखें 1 और 8, क्योंकि यहां तो ये सेम थे, 1 और 8 में से क्या ग्रेटर है, 8, तो उसके बाद का नंबर क्या होगा, 3.080। से पहले 3.018 और सबसे छोटा 0.318। तो क्या किया हमने, डिजिट बाय डिजिट जो है कंपेयर करते हुए देखा, और ये चीज हमने यहां पे मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले होल नंबर पार्ट कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद डेसिमल के बाद वाला पार्ट, फिर नेक्स्ट पार्ट। जहां तक कॉमन आ रहा है वहां तक तो ठीक है, जहां से अनइक्वल मिल जाए तो विच पार्ट इज ग्रेटर, वहीं से हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा नंबर क्या होगा हमारा ग्रेटर होगा। क्लियर है। तो अरेंजमेंट वही 0.318, 3.018, 3.08, 3.1 और 3.18, वो मैंने इसमें जीरोस लगा दिए थे। तो हम लोग 1 बाई 1 कंपेयर करके इन टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहां पे हमें दिया हुआ है अरेंज दीज नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, जो प्रोसेस हमने सीखा है उसी से हम लोग इनको अरेंज कर लेते हैं। तो क्या करें, ए पार्ट में देखें 2.62, 2.061, 2.612, 0.66, 6.21। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले हम लोग होल पार्ट को कंपेयर करेंगे। हियर इज 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां 0 है और यहां 6 है, तो कंफर्म है इसका होल पार्ट इज 6 है। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया। अब इससे छोटे नंबर का होल पार्ट देखें तो यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, तो होल पार्ट तो सेम है। अब डेसिमल पे आ जाते हैं। हियर इज 6, यहां 0 और यहां 6, तो ये 0 वाला तो छोटा हो गया, तो इसको छोड़ दें। अभी हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है, तो अब लार्जेस्ट से छोटा नंबर फाइंड करना है। इन दोनों में देखो सेकंड पोजीशन पे यहां 2 है और यहां 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसके बाद वाला नंबर क्या हो गया, कंफर्म है, फिर ये आ जाएगा। क्लियर। भाई ये तो सबसे छोटा है क्योंकि इसका होल नंबर ही 0 है। अब कौन सा नंबर बचा, 2.6, 2.0 और लास्ट नंबर क्या है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले होल नंबर देखा, तो इन सभी नंबर्स में सबसे ग्रेटर होल नंबर 6 था, तो ये नंबर सबसे फर्स्ट लिख दिया। सेकंड नंबर पे आया तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो होल पार्ट तो सेम था इन तीनों का। ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया क्योंकि यहाँ 0 है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ 0.6 था, यहाँ 0.0 और यहाँ 0.6, तो 0.0 इन दोनों से तो छोटा है। अब 0.2 यहाँ पर है और यहाँ 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये सेकंड नंबर का स्मॉलेस्ट हो गया। फिर ये थर्ड नंबर पे, फिर ये फोर्थ नंबर पे और ये फिफ्थ नंबर पे हमने अरेंज कर दिया। अगला देखते हैं 14.01, 140.1, 1.401, 14.1 और 14.11। पहला हम लोग को फाइंड करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मूव कर रहे हैं हम लोग, तो साफ नजर आ रहा है
140 सबसे ग्रेटर है, तो 140 सबसे लार्जेस्ट। सेकंड नंबर 14, 14, 14, इन तीनों में 14 आ रहा है, तो अब डेसिमल पे चलते हैं। यहाँ 14.0, यहाँ 14.1 और यहाँ भी 14.1, तो 14.0 अभी इनसे तो छोटा हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इनसे। अब 14.1 के बाद यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो 0 ही होगा, डिजिट नहीं है इसका मतलब 0 है। तो 14.2 पोजीशन पे यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है? 14.11। ये ग्रेटर है तो इससे छोटा क्या होगा? 14.1। अब 14 के बाद ये भी 14 का हो गया, तो ये अरेंज कर दिया, ये अरेंज कर दिया। अगला नंबर क्या बचा? 14.01। और लास्ट में वो नंबर जिसमें 14 ही नहीं आ रहा है, 1.401। तो सबसे लार्जेस्ट ये है, फिर सेकंड लार्जेस्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। क्लियर? एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। अरेंज दीज नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या सेम ही है, आप कैसे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखना है तो इस साइड से उल्टा लिख लीजिएगा, बात वही का वही रहेगा। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस फॉर्म में लिखना है। हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही चल रहे हैं। अब यहां पे देखिए 7.8, 8.7, 8.2, 7.96। तो सबसे पहले तो होल पार्ट में यहाँ 8 है, यहाँ 8 है और यहाँ 8 है। सबसे लार्जेस्ट नंबर देखना है। अब सेकंड पोजीशन पे देखें 0.7, मतलब इसके बाद 7, यहाँ 2 और यहाँ 0। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? अब उसके बाद दो नंबर बचे, इन दोनों में यहाँ पे 2 है और यहाँ 0 है, तो ये नंबर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है। और जब हमें पता लग गया ये सेकंड है तो ये थर्ड ही होगा। तो ये तो हमने 8, 8 वाले नंबर को कंपेयर करके लिखा। अब यहां पर है 7 और यहां है 7। यहां पे डेसिमल के बाद 8 है और यहां 9 है, तो 8 और 9 में से क्या ग्रेटर होता है? 9। तो अगला ग्रेटर नंबर क्या होगा? और लास्ट नंबर क्या बचा? 7.8। तो ये नंबर्स को हमने क्या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिख दिया है। इसी तरीके से बी को देखें हम लोग 0.15, 0.01, 0.1, 0.0101 एंड 0.001। सबसे पहले होल पार्ट, हियर इज 0, हियर इज 0, इसको भी हम लोग यहाँ 0 लगा के लिख सकते हैं। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, मीन्स होल पार्ट तो सभी का 0 है। तो अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट से कंपेयर करें, 1, 0, 1, 0, 0। तो जहां 0 है डेसिमल के बाद उनको तो पहले छोड़ देते हैं, जहां पे 1 आ रहा है। तो यहां डेसिमल के बाद 1 है और यहां डेसिमल के बाद 1 है। इन दोनों में सब लार्जेस्ट फाइंड करना है पहले हमें। तो सेकंड देखें तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 के बाद 5 है और यहाँ 1 के बाद अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग 0 लगा सकते हैं। तो 5 और 0 में से ग्रेटर क्या है? 5। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ? ये ग्रेटर है, तो इसके बाद वाला नंबर ये होगा। अब आ जाते हैं वो नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद 0 आ रहा है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो सेकंड नंबर से कंपेयर करें। सेकंड नंबर यहाँ क्या है? 1, यहाँ क्या है? 1। तो ये दोनों तो सेम हो गए। और यहाँ क्या है? 0। इसको तो छोड़ देते हैं फिलहाल, ये सबसे छोटा हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। अगला देखते हैं, इसके आगे यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा। थर्ड नंबर इसका 0, इसका भी 0, अभी भी नंबर सेम चल रहा है। अगला चलें, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो ये नंबर जो है 0.0101 इससे ग्रेटर होगा। और ये नंबर क्या हो गया? और सबसे लास्ट में क्या बचा? 0.001। तो मीन्स सिंपल सा प्रोसेस है, आप पोजीशन को कंपेयर करते चलें, जिस पोजीशन पे जो नंबर ग्रेटर आ जाए वही उससे ग्रेटर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर वही होता है जिसका होल पार्ट सबसे ज्यादा बड़ा हो। अगर होल नहीं है तो डेसिमल में पहला पार्ट, फिर डेसिमल के बाद उसका सेकंड पोजीशन देखिए। इस तरीके से हम लोग नंबर को कंपेयर करते हैं और इनको अरेंज कर देते हैं। तो हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन्हें क्या कर दिया है? यहाँ पर अरेंज कर दिया है। आई थिंक क्लियर होगा आपको।
आगे बढ़े। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए बहुत सिंपल सा पार्ट है, डेसिमल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए वही हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि डेसिमल को एक वर्टिकल पोजीशन में अरेंज करना है, मींस डेसिमल डेसिमल के नीचे ही आना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम लोग डिजिट्स को जो है अरेंज करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। व्हेन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल नंबर्स, लाइन अप द डेसिमल पॉइंट of all the numbers. If a number does not show a decimal point, place 1 to the right of the whole number. You may add zeros to the keep the column lined up. ठीक है, जैसा हम लोग कंपैरिजन के लिए बात कर रहे थे वैसा ही कुछ प्रोसेस एडिशन में करना है। अब जैसे मुझे ऐड करना है 13.6 एंड 42.18 को, तो एडिशन में क्या करेंगे, फर्स्ट राइट द नंबर, दूसरे नंबर का भी जो लोकेशन है डेसिमल डेसिमल के नीचे आना चाहिए, तो ये डेसिमल 18 और इधर ऐड करना है। यहां पे अगर नंबर नहीं है तो यहां पे एडिशन 0 हम लोग लगा सकते हैं। अब जैसा आप एडिशन करते आ रहे हैं अभी तक, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस पे ऐड करना है। 0 + 8 8, 6 + 1 7, डेसिमल की जगह डेसिमल लगा दीजिए, 3 + 2 5 और 4 + 1 5, तो एडिशन क्या हो गया 55.78। बहुत इजी है क्योंकि हमें एडिशन बहुत अच्छे से आता है। तो क्या किया हमने, 13.0 ऐड किया, जो मैं आपको बात बता रहा था, दोनों को ऐड किया और डिजिट क्या मिला हमें 55.78। क्लियर। नेक्स्ट है हमें ऐड करना है 1347 एंड 0.0005। यहां भी सेम प्रोसेस करेंगे। देखो मैंने लिखा, इसके बाद मैं डेसिमल लगा के 4 zeros लगा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होते हैं वैल्यूज पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। और यहां पे इसको ऐड करना है, यहां भी चाहे तो आप 0 लगा लीजिए, तो 0 + 5 0 0 0, यहां सभी जगह 0 होगा तो नंबर क्या आ जाएगा सेम, और डेसिमल की लोकेशन वहीं रहेगी। एडिशन में डेसिमल की जो है वैल्यूज चेंज नहीं होती है, डेसिमल के नीचे डेसिमल को हम वर्टिकली अलाइन कर देते हैं। क्लियर। तो देखो क्या किया, जीरोस को ऐड किया और पोजीशन को उसी जगह रखा और ऐड कर दिया सिंपली। फिर जैसा आप ऐड करते हैं बस ऐड कर दीजिए और डेसिमल को डेसिमल की जगह पर लगा दीजिए, तो एडिशन बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्ट 14.69 फ्रॉम 113.06। तो देखो प्रोसेस वही रहेगा, हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 14.69, ये मैंने पॉइंट लगाया। अब जैसे अभी तक सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना है, कोई हेडेक नहीं लेना है। बस डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखिए, जहां पे डिजिट नहीं है वो एडिशनल 0 लगा दीजिए बस। अब देखो 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते तो कैरी लेंगे, यहां भी 0 तो कैरी यहां से जाएगा। क्लियर। ये 10 बन गया और 10 से फिर कैरी गया तो उधर 16 - 9 7। अब यहां 10 से कैरी चला गया तो 9 रह गया, तो 9 - 6 3, डेसिमल की लोकेशन पे डेसिमल, यहां पे 2 रह गया, फिर से कैरी रहेंगे तो 12 - 4 8, यहां 0 रह गया, 10 - 1 9, तो रिजल्ट क्या मिला 98.37। सब्ट्रैक्शन का वही प्रोसेस है जैसा आप लोग करते आ रहे हैं, बस जैसा हमने एडिशन में अलाइन किया है वैसे ही आपको इसमें भी डेसिमल को अलाइन कर देना है सब्ट्रैक्शन में। क्लियर है। तो देखो वही प्रोसेस है, कैरी लिया और सॉल्व कर दिया। ये चीज आप ध्यान रखना, फ्रॉम का मतलब है इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप लोग लैंग्वेज को रीड करना थोड़ा सा सीखें कि सब्ट्रैक्ट 14.69 फ्रॉम 113.06, आपको 113.06 में से 14.69 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब 146 - 3.198, अब देखो क्या लिखेंगे 146, इसको 0.000 लिख दें और 3.198, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल और 198 सब्ट्रैक्ट करना है।
अब देखिए बेटा, 0 तो हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो 10 - 8 2, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 - 9 0, यहाँ पे भी 9 रह गया है, तो 9 - 1 8, डेसिमल की जगह डेसिमल लगा दीजिएगा, कैरी गया था तो ये 5 - 3 2, और ये एज इट इज, तो 142.802। क्लियर? तो जैसा आपने प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का अभी तक किया वही किया, डेसिमल से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेसिमल के नीचे डेसिमल अरेंज कीजिए और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसा आप बहुत पहले से क्लासेस में करते आ रहे हैं बस वही प्रोसेस फॉलो कीजिए, तो आप इजीली जो है डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर। अब देखो यहाँ पर ए है 0.1 + 1.9, तो सबसे पहले हम 2 को ऐड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.1 और 1.9, मैं यहाँ 0 लगा लेता हूँ, ठीक है। 9 और 1 10, कैरी गया 2.0। क्लियर है? और ये तो हो गया इन दोनों का एडिशन। इसमें क्या ऐड करना है? 13 के बाद कुछ भी नहीं है, तो बाद का 0.0 से कोई मतलब नहीं है, तो 3 + 2 5 और 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 15। आई थिंक इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम पैटर्न पे इसको देखें, तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 124.8 कर सकते हैं आप। 3.79, ध्यान रखना पॉइंट यहां आएगा तो 79 और ये 3 पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए, तो यहां 0 लगा देता हूं, यहां भी 0 लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करना है पहले, बीच में प्लस का साइन है दोनों का, तो ऐड कर देते हैं। 0 + 9 9, 8 और 7 15, कैरी 1 जाएगा, 5 + 3 8, ये नंबर है। अब माइनस क्या करना है? 118, पोजीशन यहीं पे ऑटोमेटिक आ गई डेसिमल की, 965, यहां मैंने 0 लगा दिया फिर से, और माइनस कर देते हैं। कैरी लेंगे तो 10 - 5 5, यहां पे 8 रह गया, 8 में से 6 माइनस किया 2, फिर से कैरी लेंगे 15 - 9 6, यहां 7 रह गया, 17 - 8 9, डेसिमल को यहां लगा दीजिए, यहां पे 1 -1 0 और 1 - 1 0, तो रिजल्ट क्या मिला? 9.625। तो बहुत सिंपल है आई थिंक। तो आपको मेरे ख्याल से ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर होगा। आगे हम लोग मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। देखो, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो ये सेम उसी पैटर्न पे होता है जिस पैटर्न पे आप मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं अपने इंटीजर्स का। बस क्या फर्क होगा, पोजीशन जो है डेसिमल की वो कैसे चेंज होगी उसके बारे में बस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। When multiplying decimal numbers, set up the problem like regular multiplication. When you get your answer, add up the total number of digits to the right of the decimal in both the numbers you are multiplying and place the decimal in your answer that many places from the right hand. अब देखो क्या बोल रहा है ये मैं क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ। दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कीजिए और डेसिमल के राइट में जितने डिजिट हैं वो दोनों नंबर्स में काउंट कर लीजिए। क्लियर? अब काउंट करने के बाद क्या करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो मुझे नंबर दिया हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.008। तो आपको पता है 8 2 जा 16 होता है सीधा। भाई हमें क्या करना है, डेसिमल भूल जाना है। मुझे नंबर ये दिया, यहाँ पे 0 बराबर बराबर कुछ नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाइए, बस काउंट कर लीजिए। डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं 2 और यहाँ पे कितने 3, टोटल कितने हो गए डेसिमल के राइट में 5 डिजिट। अब सीधा सिंपल डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, तो 8 2 जा 16। तो हमने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 8 और 2 को 16। बाकी दो नंबर आपने डेसिमल हटा दीजिए, इधर के जो लेफ्ट में जो भी जीरोस होते हैं वो हमारे काम के नहीं होते। अब मुझे 5 डिजिट के यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम लोग लेफ्ट से काउंट करना चालू करते हैं। तो 1 2, 5 डिजिट से पहले 0 लगना है, 3 4 5 और यहाँ लगा दीजिए 0। बस डेसिमल की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन वही होगा। तो रिजल्ट क्या मिला
3 डिजिट यहाँ थे, 2 डिजिट यहाँ थे, टोटल कितना हो गया 5 डिजिट। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए थी 5, तो हम लोग काउंट इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ डेसिमल लगा दिया हमने। क्लियर है? क्योंकि उधर से काउंट करने पे हमें पता लग जाता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हमें इसमें ऐड करने हैं। तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस वही रहेगा, बस दोनों में जितने डेसिमल के बाद राइट में नंबर से उनको काउंट करके टोटल उतने ही नंबर्स के पहले हम लोग यहाँ पे डेसिमल अप्लाई कर देते हैं। सिंपल, ठीक। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 20 इंटू 0.8, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा 16। कैसे लिखा आपने? 0.8 को मल्टीप्लाई किया, पॉइंट को भूल गए हम लोग। 20 इंटू 8 कितना हो गया 160, सभी को मालूम है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां तो डेसिमल ही नहीं है, तो एक डिजिट के इधर 0 लगा देंगे, सॉरी डेसिमल लगा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 16। क्लियर है? सीधा सिंपली यही प्रोसेस हम लोगों ने यहां पे फॉलो किया है। आई थिंक इजी है ये। अब ये कह रहा है व्हेन मल्टीप्लाइंग 3 नंबर टुगेदर, मल्टीप्लाइंग एनी 2 टू गेट एन आंसर, देन मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय द थर्ड नंबर। भाई सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन में तो मोर देन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं। कुछ मत करिए, पहले 2 को मल्टीप्लाई करिए, उसका आंसर निकालिए, फिर उस आंसर को अगले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल। देखो जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.3 इंटू 1.02 इंटू 46, तो पहला काम क्या करेंगे, हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.02 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया, तो 102 इंटू 3 करना है, डेसिमल भूल जाइए। तो ये कितना हो गया 306। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहां 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट के पहले हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 46 से। डेसिमल को फिर से भूल जाइए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, एक पोजीशन छोड़ देते हैं, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12। ऐड करें 6 7 14076। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही है 1 2 3, तो यहां पे 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 14.076। कुछ भी नया नहीं है, वही प्रोसेस है बस। तो आप मल्टीप्लाई करते हुए क्या करेंगे, जैसा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है करिएगा, और डेसिमल की पोजीशन जो है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है वो काउंट कर लीजिएगा बस। जैसे यहाँ पे 2 और 1 3 था, तो हमने 3 के यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। फिर इस नंबर को 46 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट मिला हमें 46 से मल्टीप्लाई करने के बाद 306 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी, तो यहाँ पे 3 डिजिट से पहले हमने डेसिमल अप्लाई कर दिया है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो आंसर क्या हो गया 14.076। अभी कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आई थिंक बहुत इजी है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं 167 और 32 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 2 जा 14, कैरी 1, 6 2 जा 12, 3 कैरी का 1, 2 1 जा 2 और 3, 3 7 जा 21, कैरी का 2, 6 3 जा 18 और 2 20, फिर से कैरी का 2, 3 1 जा 3 और 2, ऐड करते हैं 4। ठीक है, ये तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिला। अब डेसिमल कहां था, यहां, तो डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं 2 और यहां कितने हैं 1, टोटल कितने डिजिट हो गए 3, 1 2 3। तो रिजल्ट क्या मिलेगा 5.344। आंसर क्या होगा, ठीक है। आई थिंक इजी है। सेकंड देखते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है बी पार्ट में, मैंने इसे लिखा 8479। मल्टीप्लाई का प्रोसेस वही रहेगा, 2 9 जा 18, कैरी 1, 7 2 जा 14 और 15, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9 और 8 2 जा 16। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 4 8, फिर 2 पोजीशन छोड़ देते हैं इधर। 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 9 जा 54, 5 कैरी रहेगा, 6 7 जा 42 और 5 47, 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28, कैरी का 2, 6 8 जा 48 और 2 50। ऐड कर लेते हैं 8 9 और 5 14, कैरी का 1 10 और 7 17 और 4 21, कैरी का 2,
12 और 7 19, कैरी का 1, कैरी 1, ये हमें टर्म मिला यहाँ पे। क्लियर? अब क्या करना है, हमें डेसिमल देखना है। देखो ये यहाँ डेसिमल था और ये यहाँ डेसिमल था। डेसिमल के राइट में 2 डिजिट, डेसिमल के राइट में 3 डिजिट, टोटल 5। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 51.89148। ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर है आपको। तो आई थिंक आपको क्लियर है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग डेसिमल नंबर। अब एक अलजेब्रिक ऑपरेशन और देखें, तो ये भी वही प्रोसेस है। डिवाइड करने में कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसा आप डिवाइड करते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे डिवाइड करेंगे। बट हाँ, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन से। क्या, वो देखते हैं। Here are the 3 ways to you will see the division problem. They all mean the same thing. देखो मैंने डिवाइड करना है 46.58 को 2.1 से। क्या करें, डिवाइड जैसा आप लोग करते हैं करिए। 46.58 divided by 21. When dividing decimal number, move the decimal point in the divisor by to the right hand of the divisor. अब देखो क्या कहता है ये, अगर मुझे इस नंबर को डिवाइड करना था तो when dividing decimal number, move the decimal point in the divisor to the right hand of the divisor. तो हमने डेसिमल पॉइंट को इधर मूव कर दिया। क्लियर? अब इसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे, आपने क्या किया था 2.1 में से डिवाइजर का डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया, पहला काम। अब इसके बाद क्या करेंगे सेकंड में, देन मूव द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट एज यू मूव्ड इन द डिवाइजर। जितनी पोजीशन पे हमने डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट किया है, यहाँ पे हमने 2.1 में एक पोजीशन डेसिमल आगे शिफ्ट किया है, तो यहाँ भी आपको एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देना है। तो सेकंड उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोजीशन आगे शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे भी एक पोजीशन हमने क्या करा, आगे शिफ्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि क्या हमें करना है। अब जैसा ये हम लोगों ने बात की थी इस टर्म में, तो डेसिमल एक पोजीशन आगे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2.1 डिवाइडेड बाय 46.58 है। तो आप क्या कर देंगे इसे 465.8 अपॉन 21। एक पोजीशन यहां से आगे शिफ्ट किया तो एक पोजीशन यहां पे आगे शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ये टर्म था तो 3 पोजीशन यहां शिफ्ट किया है, तो आगे डेसिमल 3 पोजीशन यहां भी शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर भाई, इस डेसिमल को मैंने 1 जंप 2 जंप 3 जंप करवा दी, तो यहां पे भी 1 2 3। अब आप सॉल्व कर लेंगे 81 आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे 4/6.1 में तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी अगर ये डेसिमल हमने यहाँ आगे शिफ्ट किया तो यहाँ भी एक आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 से आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 110/8। Once you have placed the decimal point correctly in your quotient, divide like you would the whole numbers. बस देखो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया तो ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये टर्म क्या बन गया 46 डिवाइडेड बाय 2। नंबर क्या था अभी तक 4.6 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने क्या किया, इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया, सीधा डिवाइड किया 23 टाइम, और क्वोशिएंट क्या मिल गया हमें यहाँ पे 23। क्लियर? तो जितनी पोजीशन आप डिवाइजर में शिफ्ट कर रहे हैं उतना ही आप डिविडेंड में शिफ्ट करिए, और उसके बाद डिवाइड करके क्वोशिएंट फाइंड कर लीजिए। ठीक, जैसे 0.26 और 5.20 है, 5.20 और 0.26, तो डेसिमल मैंने 2 पोजीशन यहाँ जंप करवा दिया, तो यहाँ भी 2 पोजीशन आगे चला गया, तो नंबर क्या बन गया 520 डिवाइडेड बाय 26, तो 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये क्लियरली। अब देखो मुझे 16 को 1.7 से डिवाइड करना है, तो क्या करें। अब यहां पे ये नंबर था
16 डिवाइडेड बाय 1.7। हमने क्या किया, एक पोजीशन आगे शिफ्ट किया। अब देखो 16 के आगे तो कुछ भी नहीं था, तो ऐसा लिख सकते थे इसे, तो इसको भी एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 17। क्लियर। अब क्या करा, अब 16 में तो डिवाइड नहीं करता, तो 17 9 जा 153 होगा। क्लियर। कितना बचा 7 रिमाइंडर, 7 में डिवाइड नहीं होता, डेसिमल लगाया 0, फिर 17 4 जा 68, फिर 2 बचा, फिर 0 लिया, 17 1 जा 17 3, फिर 17 1 जा 17 13 बचा। आगे चलें तो 130 हो जाएगा, वापस से 0 लगाएंगे, तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। 7 टाइम फिर से डिवाइड होगा 119, 11 बचा, आगे चलता रहेगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले डेसिमल की लोकेशन को शिफ्ट कर लीजिए, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए हम लोग, अगर हमें 2.6 को डिवाइड करना है 15 से, तो 2.6 को एज इट इज लिखिए। अब देखो 15 का 2 में डिवाइड नहीं होता, तो 26 चाहिए तो मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब 15 1 जा 15, डेसिमल इस पोजीशन का यहां लगा दिया, तो नंबर नॉर्मल कंडीशन में आप कंसीडर कर लीजिएगा। 11 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो 15 7 जा कितना हो जाएगा 105, 5 रिमाइंडर फिर से 0 लगाया, 15 3 जा फिर से 5, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा अब आगे। तो सिंपली आप डिवाइड करिए, लोकेशन मूव करने की जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपली हम लोग जैसा डिवाइड करते आ रहे हैं वैसा डिवाइड करके डेसिमल लगा देंगे। डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये डेसिमल पोजीशन लगा दीजिएगा। तो 0.173 राउंड ऑफ करना है, तो क्योंकि 7 के बाद 3 है, 3 लेस देन 5 होता है, तो ये डिजिट राउंड ऑफ नहीं होगा और आंसर क्या मिल जाएगा 0.17। अब जैसे मुझे बोला डिवाइड एंड राउंड आंसर टू द 100th, देखो ए पार्ट को मैं डिवाइड करता हूं, कि कह रहा है 0.69 अपॉन 0.3। क्लियर। अब देखो दो तरीके होते हैं, एक तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पोजीशन की, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। देखो अभी हाल हमने कन्वर्ट किया था कि कैसे इसे कन्वर्ट करना है। अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो अपोजिट साइड पे क्या आता है, 2 डिजिट है तो 2 0 वाला नंबर, और यहां से अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो अपोजिट साइड में क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। नंबर क्या बन गया 69 अपॉन 30। क्लियर। अब डिवाइड कर सकते हैं, कर दीजिए। 32 जा 69, डिवाइड नहीं हो रहा है 0, 33 जा, तो डिवीजन का रिजल्ट क्या मिला 2.3। अब 100 तक तो हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है। तो आप क्या करें, इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आए तो आप डेसिमल हटा लीजिए, जैसा अभी हमने डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते टाइम देखा था। जब डेसिमल हटाते हैं तो जितने डिजिट बाद में उतने ही 0 वाला टर्म 100 आ जाएगा, यहाँ एक डिजिट तो 10 आ जाएगा, अपोजिट साइड पे आता है, और उसे सॉल्व करके निकाल लें। अब जैसे अगले में हमें सॉल्व करना है 16.4 डिवाइडेड बाय 82। ठीक है, मैंने ये डेसिमल हटाया और 0 यहां पे लगा दिया, 10 लिखूंगा इनटू, यही चीज है। अब मुझे क्या करना है 164 को डिवाइड करना है 820 से। अब आपको क्लियर पता है कि 164 तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल लगाया 0, 820 इंटू 2 1640 होता है, ये तो 0 हो गया, और इसका रिजल्ट क्या मिला हमें 0.2। क्लियर है आपको ये टर्म। तो सिंपली आप क्या करें, डेसिमल हटा लें और उसके बाद जो है इनको सिंपली डिवाइड कर दें। आई थिंक क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, डेसिमल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है, कैसे आप जो है डेसिमल को रीड करते हैं, किस तरीके से जो है उसे फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कंपैरिजन कैसे करते हैं, विच वन इज लार्जेस्ट एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट,
और कैसे हम लोग उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के साथ हम फिर से आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।